हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। वो चैप्टर है साथियों प्लांट हार्मोन। आप सभी को पता है साथियों कि हमारे बॉटनी में दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक था साथियों हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन, और दूसरा था साथियों हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। दो चैप्टर साथियों अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है साथियों। जो जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चनों पर मैंने इन चैप्टरों में साथियों डिटेल में चर्चा की है। बात क्लियर है? आज हम साथियों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन हिंदी में कहा जाता है पादप हार्मोन। कोई बता सकता है कि भैया पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है? देखिए, मेरी बात सुनना अच्छे से, बहुत ही काम की चीज है। हमारी बॉडी में साथियों हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स का कार्य होता है कि हमारे शरीर की सेल, टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ करवाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होते हैं साथियों जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों प्लांट में भी, यानी कि पादप में भी साथियों क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन। और ये पादप हार्मोन क्या करते हैं? पादप की सेल में, पादप की टिश्यू में साथियों, और पादप के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भाग होते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। देखिए, लिख लेते हैं। प्लांट हार्मोन क्या करते हैं साथियों? प्लांट में, यानी कि पादप में ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है साथियों वृद्धि, वह डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। इसमें साथियों सहायक होते हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि जो पादप हार्मोन है, ये पादप हार्मोन का कार्य क्या है साथियों, तो भैया ये पादपों में वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं, पादपों की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बोलो साथियों, नंबर 1 बात आपको कंप्लीट हुई या नहीं हुई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साथियों कि पादप हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो भैया पादपों में वृद्धि और साथियों विकास में हेल्प करते हैं साथियों पादप हार्मोन। नंबर 1 बात कंप्लीट है। देखिए साथियों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन भैया? प्लांट हार्मोन। ये भैया कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? एक ऑप्शन हो सकता है साथियों पादप हार्मोन, 3 अन्य ऑप्शन हो सकते हैं। तो भैया आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? पादप हार्मोन साथियों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। बोलो साथियों, इतनी बात क्लियर है? नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम क्या है भैया? साथियों इसे रेगुलेटर्स कहा जाता है, रेगुलेटर्स। ये क्या करता है साथियों? पादपों के विभिन्न भागों को रेगुलेट करने का कार्य करता है, इसलिए साथियों इसे रेगुलेटर्स कहा जाता है। बोलो साथियों, क्या ये तीनों बात आपको समझ में आई या नहीं आई? पादप हार्मोन क्या करता है? पादप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथियों पादप हार्मोन होते हैं, जो प्लांट हार्मोन होते हैं साथियों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और साथियों ये पादप के विभिन्न भागों को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, इसलिए साथियों इन्हें क्या कहा जाता है? रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भैया पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है? कोई मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना साथियों, पूर्ण रूप से पादप हार्मोन की संख्या होती है 7। कितनी होती है भैया? 7। इन 7 में से साथियों 5 तो होने ही होने चाहिए। हाँ,
लेकिन साथियों दो और होने चाहिए, यानी कि कोई भी पादप ले लो उसमें साथियों ये 5 हार्मोन तो पाए ही पाए जाएंगे। ये 2 हार्मोन हो सकता है कि भैया नहीं भी पाए जाए और ये भी हो सकता है कि भैया पाए भी जाए। तो साथियों ये जो 5 हार्मोन है जो भैया किसी पादप में होने ही होने चाहिए, तो भैया इन्हें तो कहा जाता है प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन यानी कि प्राथमिक हार्मोन। प्राथमिक हार्मोन जो साथियों किसी पादप में होने ही होने चाहिए। इनकी संख्या कितनी है साथियों? तो इनकी संख्या है भैया 5। कौन कौन से हैं अभी बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों ऑक्जिन। इंग्लिश में ऑक्जिन लिखा जाता है और भैया हिंदी में लिखा जाता है ऑक्सी। नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 पर आता है साथियों साइटोकाइनिन। हिंदी में लिखा जाता है साथियों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। नंबर 3 पर आता है साथियों एथाइलिन। हिंदी में लिखा जाता है साथियों इथिलीन। और साथियों नंबर 4 पर आता है भैया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। और भैया नंबर 5 पर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। तो भैया ये 5 हार्मोन है साथियों जो किसी पादप में होने ही होने चाहिए साथियों 100%। लेकिन साथियों अब जो दूसरे नंबर पर आता है साथियों सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। ये साथियों जरूरी नहीं है कि भैया किसी पादप में हो, वैसे होने चाहिए साथियों, अच्छे होते हैं किसी पादप के लिए, लेकिन भैया ये जरूरी नहीं है कि भैया ये किसी पादप में हो। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आता है साथियों ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन, हिंदी में लिख देता हूं ट्रांसम्यूरिन। और नंबर 2 पर आता है साथियों फ्लोरीजीनस। फ्लोरीजीनस। ये है भैया टोटल आपके 7 हार्मोन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है, जिनमें से साथियों 5 तो होने ही होने चाहिए किसी पादप में। ये 2 जरूरी नहीं है साथियों कि हो, लेकिन अच्छा होता है साथियों अगर ये 2 हार्मोन भी हो तो पादप के लिए। जो 5 है साथियों इन पांचों को कहा जाता है प्राइमरी हार्मोन यानी कि प्राथमिक हार्मोन। कौन कौन से हैं तो मेरे साथ याद करिए। एक है ऑक्जिन जिसे आप ऑक्सिन लिखते हो। नंबर 2 पर है साइटोकाइनिन। नंबर 3 पर है इथाइलिन। नंबर 4 पर है एब्सिसिक एसिड और नंबर 5 पर है साथियों जिब्रेलिन। सेकेंडरी हार्मोन की बात करें साथियों ये जरूरी नहीं है कि भैया हर पादप में हो, किसी किसी में हो सकते हैं, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। नंबर 1 पर आता है ट्रांसम्यूरिन। नंबर 2 पर आता है फ्लोरीजीनस। साथियों इन 7 हार्मोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से कोई 4 आपको हार्मोनों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी हार्मोन है, या फिर यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक हार्मोन है। इनके कार्य पूछ सकते हैं, कार्यों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथियों आशा करता हूं ये बातें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए मुझे पादप हार्मोन का कार्य क्या है साथियों? तो भैया पादप में किसी भी प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। क्या साथियों
अगला क्वेश्चन, क्या साथियों जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जी हाँ साथियों, जो प्लांट हार्मोन है, जो पादप हार्मोन है भैया, वो भैया कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको साथियों अन्य किस नाम से जानते हैं तो वो भी देख लीजिए साथियों। इसे अन्य नाम से जाना जाता है रेगुलेटर्स। इसे ये क्या करता है साथियों, पादप के विभिन्न भागों को रेगुलेट करने का कार्य करता है, इसलिए साथियों इसका एक अन्य नाम है रेगुलेटर्स। बात क्लियर है? उसके बाद में साथियों जो मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या 7 होती है, 5। जो 5 हार्मोन होते हैं इन्हें प्राइमरी हार्मोन या प्राथमिक हार्मोन कहा जाता है। और साथियों जो 2 हार्मोन होते हैं इन्हें भैया सेकेंडरी हार्मोन कहा जाता है। ये होने ही होने चाहिए साथियों प्राथमिक हार्मोन, ये जरूरी नहीं है साथियों कि ये हो। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एफसीसी और साथियों जिबरलिन, ये है ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजिनस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं साथियों सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में। बोलो भैया, बात आपको समझ में आई? अगर साथियों आपको ये मेरा द्वारा बताई हुई सभी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका ही तो परिवार है, ये आपका ही तो चैनल है। सब्सक्राइब कर लो भैया और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिटा दो भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 पर साथियों ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन या ऑक्सिन जिसे आप कहते हो, ऑक्सिन हार्मोन। आप बता सकते हो कि भैया इसकी खोज किसने की? देखिए साथियों, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया ऑक्सिन जो हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी। तो मुझे बताइए भैया कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। खोज लिख लीजिए साथियों, चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने साथियों सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बताया था। खोज किसमें की थी साथियों? मानव मूत्र में की थी। फर्स्ट आइसोलेशन आप लिख सकते हो, फर्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण। किसमें? ह्यूमन यूरिन में। कहने का मतलब यह है साथियों कि जो ऑक्सिन हार्मोन है इसकी खोज साथियों सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की। किसमें की थी भैया? तो भैया ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले इसके बारे में पता लगा था साथियों, इसलिए शब्द यूज में लिया जाता है फर्स्ट आइसोलेशन, यानी कि पहला पृथक्करण। कौन है साथियों? ह्यूमन यूरिन। अब आप ये कहोगे भैया कि हम तो प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं और भैया यहाँ पर जो इसको खोजा गया था वो ह्यूमन यूरिन में खोजा गया था, तो समझ में नहीं आया ह्यूमन यूरिन में कहां से आ गया भैया ये प्लांट हार्मोन। तो देखिए साथियों, जो मानव होता है प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो साथियों पादपों पर निर्भर करता है, प्लांट पर निर्भर करता है। जैसे कि हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। किससे प्राप्त होता है ये सभी? प्लांटों से ही तो प्राप्त होता है, पादपों से ही तो प्राप्त होता है। तो उन्हें हम खाते हैं साथियों तो वो हमारी बॉडी में चला जाते हैं और साथियों हमारे यूरिन तक पहुंच जाते हैं। तो भैया ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये इसके बारे में साथियों हमारे मानव के मूत्र में ह्यूमन यूरिन में साथियों पता चला था, यानी कि पता लगाया गया था। बात क्लियर है? तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसकी खोज किसने की थी, तो भैया चार्ल्स डार्विन ने की थी। और साथियों किसमें की थी? ह्यूमन यूरिन में की थी। तो शब्द यूज में लिया जाता है फर्स्ट आइसोलेशन, यानी कि पहला पृथक्करण। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों वो देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम, रासायनिक नाम।
कोई बता सकता है साथियों कि ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना साथियों, IAA। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये होता है साथियों ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम। एक एग्जाम में साथियों IAA की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी और एक एग्जाम में साथियों ये डायरेक्ट पूछा गया था कि ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। बात क्लियर है? अब बात यह आती है साथियों कि भैया ये ऑक्सिन हार्मोन पादपों में कहां बनता है? तो देखिए साथियों बताते हैं कहां बनता है। ये क्या है साथियों? ये आपका स्टेम है। ये क्या है? स्टेम, यानी कि तना वाला भाग है। और ये है साथियों आपकी रूट। ये क्या है साथियों? आपकी रूट है, यानी कि जड़ है। एक शब्द है साथियों आपने सुना होगा एपिकल बड। एपिकल, एपिकल साथियों जो एपिकल शब्द है भैया, ये शब्द उपयोग में लिया जाता है शीर्ष भाग के लिए। किसके लिए? शीर्ष भाग के लिए। तो याद रखना साथियों, जो आपका स्टेम होता है, जो आपकी रूट होती है, यानी कि जो आपकी जड़ होती है, और जो आपका तना होता है, इसके एपिकल वाले भाग पर यानी कि शीर्ष भाग पर साथियों कौन स्थित होता है? ऑक्सिन हार्मोन बनता है साथियों इसके शीर्ष भाग पर। तो मैं लिख देता हूं साथियों यहां पर कि जड़ में तना के शीर्ष कलिका वाले भाग पर ऑक्सिन बनता है। और ये क्या करवाता है साथियों? ऑक्सिन हार्मोन। तो इसके कार्य देख लीजिए साथियों, बहुत सारे कार्य हैं, लगभग साथियों 3-4 कार्य हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पादप की वृद्धि यानी कि ग्रोथ में, वृद्धि में सहायक होता है। पादप की वृद्धि में सहायक होता है। ये साथियों इसका मुख्य कार्य है। आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? पादप की वृद्धि में सहायक होता है। तो भैया कौन से भाग में सहायक होता है कि भैया ये तने की वृद्धि करवाता है या जड़ की वृद्धि करवाता है? तो याद रखना साथियों, ये सभी की पूरे पादप की वृद्धि करवाने में सहायक होता है साथियों ये ऑक्सिन हार्मोन। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ओके भैया। नंबर 2 पर यह बात को याद रखना है साथियों कि वृद्धि करवाएगा तो कैसे वृद्धि करवाएगा? साथियों कोशिका विभाजन होगी तब जाकर तो साथियों आप इनके ऑर्गन्स में, इसके सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन्स में वृद्धि होगी। तो याद रखना साथियों, जिस प्रकार हमारे शरीर में वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन के थ्रू वृद्धि होती है। आप सभी को पता है कि कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से साथियों हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो टिश्यू है, उनमें ग्रोथ होती है, फिर ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है। ठीक इसी प्रकार साथियों पादपों में भी कोशिका विभाजन की सहायता से साथियों ग्रोथ होती है। तो याद रखना साथियों, ये जो ऑक्सिन हार्मोन आता है ये भैया कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ये भैया कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है साथियों? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नंबर 3 पर देखिए, नंबर 3 पर बात करें साथियों, जो फल पक जाता है पादप में, पादप में जो फल पक जाता है, जो फल पक जाता है उसे जमीन पर
गिराने में सहायक होता है, सहायक होता है। कहने का मतलब यह है साथियों, कोई फल है वो पककर तैयार हो चुका है साथियों, तो उसे जमीन में गिरवाने में सहायक होता है। मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, अब दिख रहा है। पादप में जो फल पक जाता है उसे जमीन पर गिराने में सहायक होता है साथियों। कौन भैया? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक उसी तरीके से ही साथियों इसका जो चौथा कार्य है वो है कि भैया फलों को नहीं, फूलों को जमीन पर गिराने में हेल्प करता है। ये चार मुख्य कार्य है साथियों किसके? ऑक्सिन हार्मोन के। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बार और रिवीजन करते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? देखिए, मैंने कहा था साथियों कि भैया ऑक्सिन हार्मोन के चार मुख्य कार्य हैं। नंबर 1 पर पादप की वृद्धि यानी कि ग्रोथ करवाने में सहायक होता है। किसकी ग्रोथ करवाता है? जड़ की करवाता है, तना की करवाता है, पत्तियों की करवाता है, फल की करवाता है या फिर फूल की करवाता है। तो ओवरऑल साथियों पूरे पादप की ग्रोथ करवाने में सहायक होता है कौन साथियों? ऑक्सिन हार्मोन। खापर होता है साथियों तो भैया तना और जड़ के शीर्ष भाग पर यानी कि शीर्ष कलिका वाले भाग पर साथियों ये स्थित होता है। बात क्लियर है? इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो भैया याद रख लेना। खोज की बात करें, चार्ल्स डार्विन ने की थी भैया। किसमें खोज की थी? तो ह्यूमन यूरिन में, यानी कि फर्स्ट आइसोलेशन पूछे साथियों, इसका पहला पृथक्करण पूछे तो मानव मूत्र है। बात समझ में आ गई? नंबर 2 पर कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। देखिए अब समझिए, हमारे शरीर में साथियों जो ग्रोथ होती है वो कोशिका विभाजन के थ्रू होती है। यानी कि एक सेल से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो आप सभी को पता है उत्तक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे उत्तक समूह बना लेते हैं तो ये किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ठीक प्रोसेस यही इसमें भी, पादपों में भी यही चलती है। कोशिका विभाजन के थ्रू ही साथियों सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है। तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये भैया कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। बात आपको समझ में आ गई? नंबर 3 पर मान लीजिए कोई पादप है, कोई पेड़ है, उस पेड़, जैसे कि मान लीजिए आम का पेड़ है। आम के पेड़ पर साथियों आम पूरी तरीके से पक गया है, तो साथियों पकने के बाद वो नीचे टूटकर गिरता है। आप सभी को पता होगा जमीन पर कौन गिरवाता है? ऑक्सिन हार्मोन गिरवाता है। मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें फूल है। अब फूल साथियों खिलने के बाद में एक टाइम तो ऐसा आएगा जब जमीन पर गिरेगा, कौन गिराता है? तो ऑक्सिन हार्मोन गिराता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फल को और साथियों फूलों को जमीन पर गिराने का कार्य कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। और पादप की वृद्धि में भी सहायक होता है और कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। बात क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए साथियों होता क्या है कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये भैया प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और कृत्रिम रूप से भी पाया जाता है। यानी कि नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो साथियों ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन और भैया आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर और चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, मिटा देता हूं। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और जो भी अपने भाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता देना, इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है पूरे कंटेंट के साथ। देखिए भैया जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, किसके बारे में पढ़ रहे थे? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल
ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। और एक होता है साथियों आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। साथियों ये आर्टिफिशियल और जो नेचुरल है ये आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन है और निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। तो सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। ये आपको दो दो याद करने हैं, दो दो ही बहुत है आपकी एग्जाम के लिए। नंबर एक पर आता है IAA, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और नंबर 2 पर याद रखना है IBA, यानी कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये तो है साथियों नेचुरल, जो साथियों पादप में होते हैं। लेकिन भैया ये है आर्टिफिशियल कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। इन्हें साथियों किस तरीके से पादप तक पहुंचाया जाता है, इनका साथियों लैब में निर्माण किया जाता है। और इन्हें साथियों किस तरीके से भैया पादप तक पहुंचाए जाते हैं, तो या तो आप स्प्रे करके आप पादप तक पहुंचा सकते हो, या फिर साथियों खाद में मिलाकर भी साथियों इसे आप पादप तक पहुंचा सकते हो, ताकि पादप के पास पहुंचे और भैया पादप अपना कार्य करे। जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन मिलाओगे तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पादप की ग्रोथ करवाने में सहायक करता है, पादप की वृद्धि करवाने में सहायक होता है, पादप को हाइट लंबाई देता है। भैया वृद्धि होगी तो आप सभी को पता है। तो कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है साथियों NAA। NA की फुल फॉर्म होती है साथियों नेप्थलिन एसिटिक एसिड। और नंबर 2 पर आता है साथियों 2,4-D। 2,4-D साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। इसकी फुल फॉर्म ये होता है डाइफाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो दो तो है साथियों कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन और दो है भैया नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन। नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन कौन कौन से हैं? IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन कौन कौन से हैं? NA नेप्थलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरो डाइफाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। बात समझ में आ गई आपको? तो भैया ये दोनों आपको, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें साथियों पादप तक किस तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं? या तो स्प्रे करके या फिर साथियों खाद के रूप में मिलाकर भी आप दे सकते हो, ताकि पादप अपना कार्य कर सके। मान लीजिए कोई पादप है, छोटा रह गया, बौना रह गया, तो भैया कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन दीजिए उसे आप, वो ग्रोथ करेगा। या तो उसकी स्प्रे कीजिए या फिर आप खाद के रूप में डाल दीजिए, तो भैया वो अपने आप वृद्धि करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास साथियों ऑक्सिन हार्मोन की कमी है। तो अगर आप कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन दोगे साथियों, तो वो पादप भैया ग्रोथ करने लग जाएगा, उसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी। ये होता है साथियों आपका ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के बाद में साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। तो सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। देखिए भैया अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर हमारा कौन सा हार्मोन था साथियों? साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन
काइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन। सबसे पहले साथियों वो इक्वेशन कि भैया इसकी खोज किसने की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों, इसकी खोज की थी भैया एक वैज्ञानिक था मिलर। इस मिलर ने भैया इस साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की थी। बात क्लियर है। अब देखिए, फर्स्ट आइसोलेशन यानी कि पृथक्करण किसमें की थी साथियों, तो भैया एक प्लांट है हेरिंग स्पेयर प्लांट। इस प्लांट में भैया इसकी खोज की थी। याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शब्द यूज में लिया जाता है आइसोलेशन है यानी कि पृथक्करण है। कौन है? हेरिंग स्पेयर प्लांट। यानी कि भैया मेरा कहने का मतलब यह है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी? तो एक प्लांट है हेरिंग स्पेयर, इसमें की थी भैया। बोलो इतनी बात क्लियर है? दोनों बात आपको याद हुई या नहीं हुई? नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों। तो याद रखना जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन और साथियों एक कौन सा है? एक है ये साइटोकाइनिन हार्मोन। दोनों ही साथियों ये विरोधाभास हार्मोन है, काउंटर एक्ट हार्मोन है। इसका मतलब क्या है साथियों? यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है साथियों तो आपको पता होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि साथियों थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और एक है साथियों पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है कोलिप्स हार्मोन। यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे थे। यानी कि वो दोनों हार्मोन विरोधाभास हार्मोन थे साथियों। ठीक उसी प्रकार भैया यहाँ पर भी जो ऑक्सिन हार्मोन है और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब भैया ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या था? तो भैया पादप की ग्रोथ करवाना। तो भैया ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है भैया ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है साथियों ये उसको रोकता है और ये ग्रोथ करवाता है। और ये क्या करता है साथियों? इसकी ग्रोथ को रोकता है। यानी कि जो शीर्ष भाग होता है इस शीर्ष भाग को साथियों ये बढ़ने से रोकता है। एक कार्य तो साथियों इसका ये हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बताओ भैया। मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सिन हार्मोन और साथियों जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन है, यानी कि विरोधाभास हार्मोन है। क्यों कहा जाता है विरोधाभास हार्मोन? क्योंकि साथियों ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। किस प्रकार से? ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा था भैया? जो कोई प्लांट है, कोई पादप है, उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि में हेल्पफुल था। लेकिन भैया ये साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। साइटोकाइनिन साथियों ये शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता था, शीर्ष भाग की वृद्धि करवाता था, लेकिन भैया ये शीर्ष भाग की वृद्धि को रोक रहा है कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। पहला आपको इसका कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा कार्य देखिए साथियों, दूसरा कार्य है भैया मान लीजिए कोई पादप है, कोई प्लांट है। अब भैया इस प्लांट में जीन या फिर साथियों क्रोमोसोम यानी कि जीन व गुणसूत्र के कारण साथियों अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और साथियों इस पादप में अचानक परिवर्तन हो गया, अचानक परिवर्तन आ गया, तो साथियों ये जो हार्मोन होता है ये अचानक आए हुए परिवर्तन को साथियों रोकने का कार्य करता है।
अचानक आए हुए परिवर्तन को रोकने का कार्य करता है। और नंबर 3 पर बात करें साथियों, तो यही विशेष परिस्थिति में कभी कभी कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। तो ये है साथियों सिंपल सा आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। याद रखना साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से 2 काउंटर एक्ट हार्मोन है। तो भैया जिस तरीके से कैल्सिटोनिन हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन एक दूसरे के काउंटरएक्ट हार्मोन है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास है, ठीक उसी प्रकार साथियों ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन एक दूसरे के काउंटरएक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विपरीत हार्मोन है। तो भैया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैं हूं रवि, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। फिर ये पोस्ट पूरे कंटेंट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे के साथियों जो बचे हुए हार्मोन है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बाय बाय, लव यू। पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।